तक कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। लेकिन बिहार वालों, मुझे तो आपसे पूछना है कि क्या बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी करेंगे? बिहार चुनाव में इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी से मचा है सियासी तूफान। चौकीदार पर वार और गुजरात के व्यापारियों पर तंज। बोले अब बिहार को बुजुर्ग नहीं, युवा नेतृत्व चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सिर्फ भाषण नहीं बल्कि शेरो शायरी के जरिए भी सियासत गर्मा गर्मी बढ़ी हुई है। चुनावी मंचों पर नेताओं की रैलियों के बीच कांग्रेस के लोकप्रिय युवा चेहरा और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी ने माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। उनके एक एक शेर पर भीड़ तालियां बजा रही है और विरोधियों पर सीधे वार हो रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो अपनी जुबान से अल्फाज को हथियार बना देते हैं, इस बार बिहार में एनडीए सरकार पर जमकर बरसे। बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास के समर्थन में पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, यह चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का नहीं है, बिहार की सरकार बदलने का चुनाव है। उन्होंने भीड़ से सवाल किया, क्या 66 और 76 साल के नेताओं से बिहार की जवानी चल सकती है क्या? उनका यह तंज साफ तौर पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। उन्होंने कहा कि बिहार के बुजुर्ग नहीं, युवा नेतृत्व चाहिए। भीड़ के जोश में डूबे मंच से इमरान बोले, जहां जवानी चलती है वही जमाना चलता है। इस बार बिहार में सरकार बदलने जा रही है। इमरान ने अपनी मशहूर शायरी से एनडीए पर सीधा हमला बोला। उनके शेरों ने बिहार की सियासत में नया रंग भर दिया है। उन्होंने कहा, ये चाय बेचने वाले पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकते देख खुश हैं अपने जेपी नड्डा। इस शेर पर सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इमरान यही नहीं रुके, उन्होंने मंच से मोदी सरकार की नीतियों और पूंजीपतियों के साथ रिश्तों पर सवाल उठाते हुए कहा, यहां बिहार की मुख्यमंत्री के ने भी कई एकड़ जमीनें अडानी को कौड़ियों के भाव में दे दी हैं। 1 रुपए एकड़, 1 रुपए में किसानों की जमीनों को बेच दिया है। जिस खेत में आप धान उगाते हैं उसी खेत में सरकार ने अडानी को उनको दे दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। भीड़ में बैठे युवाओं ने जब कहा सोया है चौकीदार का नारा लगाया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए वही पंक्तियां दोहराई, यहां से वहां तक कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार। इसके बाद उन्होंने जनता से कहा, दिलाइए भरोसा कि जब आप एक एक वोट घर से आपके निकलेगा तो वो गरीब दास के लिए निकलेगा। हाथ के पंजे वाले बटन को दबाइए ताकि बिहार में नई रोशनी जले। सभा के अंत में इमरान ने एक भावनात्मक शेर पढ़ा जिससे पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चिरागों में आंखों का महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात होगी, रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इमरान का अगला पड़ाव था बिहार शरीफ, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर करारा तंज कसा। वहां उन्होंने भीड़ से पूछा, बिहार वालों, मुझे तो आपसे पूछना है कि क्या बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी करेंगे? इस पर जनता ने जोर से कहा, नहीं। तब इमरान ने कहा, बिहार की तकदीर का फैसला बिहार का बेटा तेजस्वी यादव करेगा, बिहार कांग्रेस के नेता करेंगे, यहां की आवाम करेगी। लेकिन बिहार की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करने वाले व्यापारी बिहार का फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने एक और शेर से सभा को जोश भर दिया, अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। इमरान ने वहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के कुछ नेता बाहरी बनाम स्थानीय की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मगर याद रखिए हिजरत तो सुन्नत है। अगर कोई आपकी पनाह में आकर खिदमत का मौका मांग रहा है तो उसे नकारिए मत। जज्बात में ऐसा फैसला मत कीजिए जिससे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान हो। इमरान प्रतापगढ़ी की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है वो इस बात का संकेत है कि बिहार की युवा पीढ़ी बदलाव चाहती है। कांग्रेस और महागठबंधन की रणनीति भी इसी पर केंद्रित है, युवा नेतृत्व, रोजगार, शिक्षा और समानता की राजनीति। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को सिर्फ शायर के तौर पर नहीं बल्कि भावनात्मक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आगे किया है।
जहां वे मंच पर जाते हैं वहां भीड़ खिंचती है। उनका अंदाज, लहजा और शायरी हर दिल को छू जाती है। वे नारे नहीं बोलते बल्कि अपने शेरों से सच का आईना दिखाते हैं। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है बल्कि युवाओं के दिलों में भी जगह बना चुकी है। दूसरी ओर एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्थिरता और विकास के एजेंडे को जनता के सामने रखा है, लेकिन जनता के बीच बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर इस बार बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ यह दिखा रही है कि बिहार का युवा नई दिशा चाहता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को अपनी प्राथमिकता बताया। उनके भाषणों में सादगी और उम्मीद झलकती है। अब देखना यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी से निकली ये लहर क्या महागठबंधन को सत्ता तक पहुंचा सकती है। लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में इमरान प्रतापगढ़ी का अंदाजे बयान एक नई कहानी लिख रहा है, जहां शायरी अब सिर्फ कविता नहीं बल्कि सियासी क्रांति की आवाज बन चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए।